दोस्तों, नास्तिक शब्द सुनकर आपके दिमाग में क्या आएगा? एक ऐसा इंसान जो धर्म को कोसता हो और उसकी बुराइयां उजागर करता हो। लेकिन गाइस, हमारे देश में नास्तिकवाद के नाम पर एक फ्रॉड चल रहा है। इसे आप दो एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। पहला एग्जाम्पल है सेकुलर यूट्यूबर्स के इष्ट देवता ध्रुव राठी का। इन्होंने 12 सितंबर को स्वामी अग्निवेश की तारीफ करते हुए एक ट्वीट किया और लिखा कि वो एक रिवॉल्यूशनरी के तौर पर याद किए जाएंगे। दोस्तों, स्वामी अग्निवेश कितना बड़ा हिपोक्रेट था, ये जानने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देखिए, लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है। फिर इसने आगे लिखा कि आई डोंट एग्री विद एवरीथिंग बट हिज आर्य समाज आइडियोलॉजी। कौन सी आर्य समाज आइडियोलॉजी? आर्य समाज ने तो इसे लात मारकर निकाला था। फिर इसने आगे लिखा है कि इंस्पायर्ड माय हिंदू एथीस्ट बिलीफ। गाइज, ये हिंदू एथीस्ट क्या होता है? और होता है तो होता है, पर उसके बिलीफ्स क्या होते हैं? मैंने तो सुना था कि बिलीफ्स आस्तिकों के होते हैं। ये नास्तिकों के कौन से बिलीफ होने लग गए? दूसरा एग्जाम्पल है देश के महान युवा क्रांतिकारी नेता उमर खालिद का। इसके दोस्तों के अनुसार ये कम्युनिस्ट और एथीस्ट है। कम्युनिस्ट मतलब भी होता है धर्म विरोधी और एथीस्ट मतलब भी होता है धर्म विरोधी। लेकिन इसने 27 अगस्त को एक ट्वीट किया जिसमें इसने खुद को एक मुस्लिम आइडेंटिफाई किया। इसके अगर आप ट्विटर वॉल पर चले जाएं तो आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी कि कैसे भारत में एक खास रिलीजियस कम्युनिटी के साथ अत्याचार हो रहा है। और तो और ये 10 सितंबर को एक फेक न्यूज़ फैलाते हुए भी पकड़ा गया। इसने रकीब हमीद नाइक के एक ट्वीट को रिट्वीट किया जिसमें लिखा हुआ था कि पानीपत में कुछ लोगों ने अखलाक नाम के एक आदमी का हाथ इसलिए काट दिया क्योंकि उसके हाथ पे 786 लिखा हुआ था। लेकिन गाइस, बाद में पता चला कि ये एक चाइल्ड अब्यूसर था। पानीपत के एसीपी ने बताया कि ये आदमी एक 7 साल के बच्चे का सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा था। गाइस, उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया है। इस यूएपीए के तहत गवर्नमेंट किसी भी आदमी को एक टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है। 2019 से पहले गवर्नमेंट सिर्फ किसी ऑर्गेनाइजेशन को ही टेररिस्ट घोषित कर सकती थी, लेकिन 2019 के अमेंडमेंट के बाद गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर आ गई कि ये किसी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है। इससे पहले शर्जील इमाम और सफूरा जरगर को भी इसी के तहत गिरफ्तार किया गया था। गाइस, उमर खालिद के बारे में जानने से पहले आपको इसके पिताजी के बारे में जानना होगा। तो चलिए इसके पिताजी के बारे में जान लेते हैं। गाइस, आपने सिमी का नाम तो सुना होगा। इसके पिताजी इसी के मेंबर थे। इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो था लिबरेशन ऑफ इंडिया बाय कन्वर्टिंग इट टू एन इस्लामिक लैंड। अमेरिका की 9/11 हमले के बाद 2001 में भारत सरकार ने इसे बैन कर दिया था, लेकिन इसके 2 साल बाद एक ट्रिब्यूनल ने इसे बैन से हटा दिया। 27 सितंबर 2003 को दोबारा सरकार ने इसे बैन कर दिया, लेकिन 2 साल बाद बैन फिर से हटा दिया। फिर 2006 में तीसरी बार सरकार ने इसे बैन कर दिया, लेकिन इसके 2 साल बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बैन हटा दिया। लेकिन उसके अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने चौथी बार इस पर बैन लगा दिया। 2012 में ये बैन खत्म हो गया, लेकिन गवर्नमेंट ने तुरंत 5वीं बार इस पर 2 साल के लिए बैन लगा दिया और 2014 में फिर से गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया। गाइस, 2016 में जेएनयू के कुछ स्टूडेंट्स ने अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की फांसी के विरोध में एक विरोध प्रदर्शन किया और नारा लगाया कि तुम कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। इस विरोध प्रदर्शन का लीडर उमर खालिद ही था। जब पुलिस इसकी जांच करने लगी तो 10 दिन बाद उमर खालिद ने पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर लिया। गाइस, दिल्ली दंगों से ठीक पहले उमर खालिद ने एक स्पीच दी थी जिसमें उसने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के दौरान हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। और इसके ठीक बाद दिल्ली में दंगे हुए थे। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 400 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि सड़कों पर आने का मतलब हमेशा हथियार उठाना ही नहीं होता, कभी कभी इसका मतलब शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना भी होता है। वहीं पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सड़कों पर आने का मतलब शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना ही नहीं होता, इसका मतलब हथियार उठाना भी होता है। अब उमर खालिद का मतलब क्या था ये तो कोर्ट ही बताएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके मुझे ट्विटर पर फॉलो ज़रूर करें। मिलेंगे हम किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।